कहानी स्वर्ग और नरक की यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक धार्मिक और नेक दिल व्यक्ति रामू रहता था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था, गरीबों को दान देता था और नियमित रूप से पूजा पाठ करता था। उसका विश्वास था कि अच्छा आचरण ही इंसान को स्वर्ग की ओर ले जाता है। वहीं गांव में एक और व्यक्ति था, श्यामू, जो बहुत स्वार्थी और जिद्दी था। वह केवल अपनी भलाई के बारे में सोचता था और दूसरों की मदद करने से कतराता था। एक दिन अचानक रामू और श्यामू की मृत्यु हो गई। दोनों का निधन एक ही दिन हुआ और उन्हें यमराज के पास भेजा गया। यमराज ने दोनों को बुलाया और कहा, तुम दोनों का जीवन समाप्त हो चुका है और अब तुम्हें अपनी यात्रा पर जाना होगा। एक को स्वर्ग और दूसरे को नरक में भेजा जाएगा। रामू ने विनम्रता से कहा, हे यमराज, मैंने जीवन भर सत्य और धर्म का पालन किया है, मुझे स्वर्ग में भेजें। श्यामू ने गर्व से कहा, मैंने कभी किसी से डरकर कोई काम नहीं किया, मुझे भी स्वर्ग में भेजें। यमराज ने दोनों को हाथ से इशारा किया और कहा, तुम दोनों का मार्ग अलग अलग है, तुम्हें अपनी अपनी जगह भेजा जाएगा। पहले रामू को स्वर्ग की ओर ले जाया गया और फिर श्यामू को नरक में भेजा गया। रामू ने स्वर्ग में कदम रखा तो उसे एक बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण स्थान मिला। वहां सुंदर बाग बगीचे, नदियां और इंद्रदेव के दरबार में मस्ती से देवता लोग थे। रामू ने वहां सुख और शांति का अनुभव किया और उसे लगा कि यह उसकी सारी कठिनाइयों और परिश्रम का फल था। वहीं श्यामू को नरक में भेजा गया। वहां अंधेरा था, गर्मी और दर्द से भरी हुई जगह थी। नरक में कुछ लोग आग में जल रहे थे, कुछ को सांप डस रहे थे और कुछ लोग भूख और प्यास से व्यथित थे। श्यामू को ये सब देखकर हैरानी हुई और वह यमराज से बोला, हे यमराज, मुझे यहाँ क्यों भेजा गया? मैंने तो अपने जीवन में किसी से बुरा नहीं किया था। यमराज ने श्यामू से कहा, तुमने अपने जीवन में स्वार्थ और अहंकार को पोषित किया था। तुमने कभी किसी की मदद नहीं की और हमेशा अपनी भलाई के बारे में ही सोचा। यही तुम्हारे कर्मों का फल है। स्वर्ग और नरक केवल एक स्थान नहीं, बल्कि वे हमारे कर्मों का परिणाम होते हैं। श्यामू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने यमराज से माफी मांगी। यमराज ने उसे समझाया कि आत्मा का मार्ग अच्छे कर्मों से तय होता है। उसने श्यामू को एक और मौका दिया और कहा, तुम्हें अगले जन्म में अच्छा कर्म करने का अवसर मिलेगा। सीख, स्वर्ग और नरक केवल भौतिक स्थान नहीं, बल्कि वे हमारे कर्मों का प्रतीक है। हमारा आचरण, हमारी सोच और हमारी नीयत तय करती है कि हम जीवन में कहां और कैसे रहेंगे। अगर हम अपने कर्म अच्छे रखें तो हमें शांति और सुख मिलेगा, और अगर हम स्वार्थी और दुष्कर्म करें तो हमें दुख और कष्ट भोगने पड़ेंगे।